छोड़ सदगुरु कबीर साहेब जी के पावन चरण कमलों में त्रैबार साहेब बंदगी करते हुए मंच पर विराजमान मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी बंधुओं, सिद्धा मूर्ति माता एवं बहनों, आज सदगुरु कबीर विज्ञान आश्रम देवा टोला में सत्संग का दूसरा पहर आप सभी लोगों ने हमारे बीच आए हुए संत महापुरुषों की अमृतमय वाणी आपने श्रवण किया और अब हम उन्हीं के दिए हुए वचनों के आधार पर गुरुदेव के अमृतमय तुल्य वचनों का अपने जीवन में पालन करेंगे। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की। अज्ञान तिमिरांध ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सदगुरु कबीर साहिब जी एक महान अद्वितीय, जिन्होंने हमें ऐसे संतों की वाणी और समाज के बीच रह करके ऐसे महान शब्द और ऐसी संगत, ऐसी सीख दी जो आज हम उनकी वाणी को लेकर के सारे मनुष्य संसार के जितने भी हैं सब लोग जो हैं सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी को सुनते हैं। चाहे कोई भी मत पंथ हो, सभी लोग जो हैं सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी को सुनकर के अपने जीवन में उतारते हैं। जब तक कि सदगुरु कबीर साहिब जी के वचन अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक के जितने भी इस संसार में आए हैं, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, सदगुरु कबीर साहिब जी के वचनों के बिना उनका जो सत्संग होता है, प्रवचन होता है, वह अधूरा रह जाता है। तो आज साहिब जी की वाणी जो है वो कोई आज से नहीं, 650 वर्ष पूर्व पहले से ही जिन्होंने जो अपनी वाणी को मुख से कहा, आज वो अविस्मरणीय है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत छोटी छोटी बात कहते हैं। साहिब जी क्या कहते हैं? कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया।
वहाँ का कुछ न किया, वहाँ का कुछ न किया, कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया। कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। आया वैसा गया, आया वैसा गया, कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया। कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कमल मुख राम भजन को दिया। हमें जो ये राम नाम भजने के लिए हमें जो ये वाणी मिली हुई है, हमें ये सुंदर सा जो वाचा मिली है बोलने के लिए, तो राम नाम भजने के लिए, तो हमने अपने मन में राम का नाम नहीं भजा, गुरु का सुमिरन नहीं किया, तो ये जो मुंह जो है, क्या ये केवल खाने के लिए है? अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए है? नहीं, सुमिरन करने के लिए। तो साहब जी इसीलिए तो कहते हैं कि आप कोरे के कोरे रह गए, जैसा कागज कोरा कागज। लेकिन आपने अपने इस जीवन में कुछ भी नहीं लिख पाया। क्या लिखा हमने? हमें अपने जीवन में कुछ लिखना है, गुरु का नाम लिखना है, गुरु की वाणी लिखना है, सदगुरुदेव का स्मरण करना है, वही हमारे साथ में जाना है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसीलिए कहते हैं कि जा मुख निस दिन राम नाम। आज हमारा जो जीवन है बचपन से लेकर के 55 तक के बीत गए, लेकिन हमने कभी हरि का नाम नहीं भजा, गुरु का नाम नहीं लिया, हमारा जीवन जो है बीत गया। तो साहब जी इसीलिए कहते हैं कि राम का नाम भजो। तो राम, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कस्तूरी मृग कुंडन बसे, मृग ढूंढत बन माही, और ऐसे घट घट राम को दुनिया जानत नाही। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं उस राम को भजो, उस राम का स्मरण करो। वह जो राम है, जो परमपिता परमात्मा है, जो सबसे निराला है, उस राम को भजो। अगर आप उसको नहीं भजेंगे तो हमारा जो ये जीवन जो है जैसा आया वैसा ही चला जाएगा। तो साहिब जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। और साहिब जी
करके चल, क्योंकि ये जो मार्ग जो है ये बड़ा कठिन मार्ग है। संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी सभी लोग आए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसी करनी किया, तब तो कहीं जाकर के उनका जो नाम है आज रोशन हुआ। आज ये संत महापुरुष जो हैं, इन्होंने ऐसे कौन सी करनी की, कौन सा ऐसा कार्य किया जिनके कारण से आज ये पूजनीय है। संसार में ये भ्रमण करते हैं, आज इनकी पूजा क्यों की जाती है? तो साहेब जी क्या कहते हैं? मुझे रामा सुमर जग लड़वा दे, मुझे रामा सुमर जग लड़वा, मुझे रामा सुमर जग लड़वा दे, मुझे रामा सुमर जग लड़वा दे, रामा सुमर जग मुझे रामा सुमर जग लड़वा दे, मुझे रामा सुमर
इस संसार में अनेकों कंकड़, पत्थर, पहाड़, कितनी सारी कठिनाइयां हैं हमारे बीच में। ऐसे माया रूपी पहाड़ के दो खंबे गड़े हुए हैं, जहाँ पाप और पुण्य के दो खंबे गड़े हुए हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छाइयां और बुराइयां हैं। इन सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए हमें इस संसार जीवन से पार होना है। तो साहब जी इसी बात को कहते हैं कि ये संसार में जो है बहुत कील और कांटे हैं, चाहे वो किसी का भी जीवन। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेक। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में जो भी मनुष्य आया है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख को चाहता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, सुख की कामना करता है, लेकिन हमारे जीवन में दुख ही आ जाता है, कई आदि से, कई व्याधि से, कई उपाधि से। ऐसी कई समस्याएं आती हैं। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, धार्मिक व्यक्ति हो, व्यवहारिक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी संत महापुरुष हो, चाहे कोई ग्रस्त हो, सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। और इन कठिनाइयों को पार करने के लिए ही सदगुरु कहते हैं, हाथी चलत है अपनो गत, उतरा भुगनवा को भुकन दे। पता नहीं कितने सारे लोग, अगर आज हम सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, कौन क्या नहीं कहता होगा। आज हम भी इस जीवन में आए हैं, किसने मुझे क्या नहीं कहा होगा। और अगर हम इसी बात को लेकर के चलते तो उस गुरु के सुमरण को नहीं करें। तो ये संसार ही है। इसलिए साहिब जी कहते हैं, संतों घर में झगड़ा है, संतों घर में झगड़ा भारी, संतों घर में झगड़ा भारी, संतों घर में झगड़ा भारी। रात दिवस मिली उठी उठी ना गई, रात दिवस मिली उठी उठी ना गई, पांच ढूंढा एक नारी, संतों घर में झगड़ा भारी, संतों घर में झगड़ा भारी। संतों घर में झगड़ा भारी। इस शरीर रूपी में भी झगड़ा मचा हुआ है। तो ये तो संसार है। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पांच ढोटा एक नारी। हमारे अंदर में जो है ये पांच विषय जो हैं, ये पांचों विषय जो हैं हमको बहुत परेशान करते हैं। और उसमें जो एक नारी, माया रूपी नारी है, ये हमें इस संसार में भटका देती है। और ये पांचों जो हैं ये अपना अपना स्वाद मांगते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये पांच विषय जो है, इसी में जो मनुष्य जो है उलझ रहा है। तो इसको उलझाने वाला कौन है? पांच ढोटा एक नारी। नारी कहिए, ये माया रूपी नारी जो है हमें भटका रही है, और हम इस संसार में भटक रहे हैं। तो हमें इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो साहिब जी कहते हैं, ई
चार दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। कितनी बड़ी बात कहते हैं साहब जी। तो हमें इस बात को समझना होगा, और जब तक कि अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक के हम अपने जीवन में ये जो रार मचा हुआ है, ये झगड़ा जो मचा हुआ है, इसको हम कभी दूर नहीं कर सकते। हम आपस में ही लड़ते हैं। आज शरीर का तो झगड़ा है ही, लेकिन हम सब लोग अपने परिवार में ही लड़ाइयाँ लड़ते हैं। सास बहू की नहीं बनती है, बाप बेटे की नहीं बनती है, हमारे पड़ोसी के साथ नहीं बनती है। थोड़े थोड़े से के लिए हम लड़ाइयाँ करते हैं। आखिर ये झगड़ा क्यों, किस लिए? आज है कल नहीं है। कब किस समय ये हमारा शरीर यहाँ से छूट जाएगा, हम क्या लेकर के जाएंगे? कुछ भी लेकर के नहीं जाते इस संसार से, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में झगड़ा मचा हुआ है, रार मची हुई है। तो ये हमें कैसे दूर करना है, कैसे दूर होगा? इसी दूर को करने के लिए, इस झगड़े को दूर करने के लिए संत महापुरुष इस संसार में आए, और उन्होंने इसी बात को कहा कि ये माया जो है ये मोहिनी है, ये हमारे मन को मोह लेती है। तो हमें इसके जंजाल में नहीं पड़ना है। काहे न सुनत हो, काहे न सुनत हो हमारी यह बतवा, काहे न सुनत हो, काहे न सुनत हो, काहे न सुनत हो हमारी यह बतवा, काहे न सुनत हो। ये जो है ये सब हमको घेर करके रखे हैं, और हम इसी जंजाल में पड़े हुए हैं। इसलिए साहब जी कहते हैं कि ये काम क्रोध लोभ मोह दुष्ट संग छोड़ दो। ये दुष्ट लोग हैं, इन्होंने हमको घेर करके रखा है, और इसीलिए जो है हम आज इसी विपदा में पड़े हुए हैं। तो हमें इससे दूर कैसे होना है? इसको दूर करने वाले कौन हैं? इसको दूर करने वाले जो है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, छल, कपट, निंदा, ईर्ष्या, चोरी, कितने सारे दुर्गुण हमारे अंदर भरे हुए हैं।
इन दुर्गुणों को हमें त्याग करना है और दया, क्षमा, सत्य, धीर